इस शख्सियत के हुजूर पहुंचूं। इनका अगर मैं तारुफ कराऊं, सर इकबाल पब्लिक स्कूल के कैंपस में अगर मैं सर इकबाल पब्लिक स्कूल के मैनेजर का तारुफ कराऊं तो दोस्तों ये मेयर से गिरी हुई बात होगी। इसलिए मैं सीधे सीधे उज़ैर अहमद गिरहत साहब जो हमारी सिग्मा वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के संरक्षक हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सिग्मा वेलफेयर एंड चैरिटेबल जो सोसाइटी है उसके अरकान का आपसे क्या ताल्लुक था सोसाइटी बनने से पहले, मगर इतना जरूर जानता हूं कि मऊ का कोई भी नौजवान अगर समाज के लिए और कौम के लिए कुछ करने का अगर जज्बा रखता है या सोचता भी है कौम और समाज के लिए, तो उज़ैर गिरहत साहब का उससे दिल का रिश्ता हो जाया करता है। ये बात मैं आज नहीं, मैं 11 सालों से जानता और कहता भी हूँ। इसलिए मैं सीधे सीधे उज़ैर अहमद गिरहत साहब से बड़े अदब और एहतराम के साथ इस शेर के साथ गुजारिश करता हूँ, आए कि किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं, और हमें अपने ही नजर पे एतबार नहीं लेकिन आपके हुस्न की नुमाइश हम सरेआम चाहते हैं। उज़ैर अहमद गिरहत साहब, मैनेजर सर इकबाल पब्लिक स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। इतने बड़े अलकाब से बुलाया है कि मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस पे काबू पा लूं तो फिर चंद बातें आपसे करूं। सदर मोहतरम, मेहमान खुसूसी और आज के इस प्रोग्राम की मुख्य वक्ता सुधा त्रिपाठी जी, सही माने में सुनना तो उन्हीं को आप चाहती होंगी और चाहते होंगे। अब तक आप लोगों ने कई लोगों को सुना। मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि आप इस कैफियत का शिकार हों कि टॉपर को आप देखना चाहते हों और ज़बरदस्ती की मैं तकरीर आपको सुनाऊं। कहने की बहुत सारी बातें हैं जो कही जानी चाहिए, बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये मुकाबले की एक शुरुआत थी, आगे बहुत सख्त मुकाबला है। उसको जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। आज जिसके लिए आप तालियां बजाएंगे, अगर वो कड़ी मेहनत करे तो इंशाअल्लाह पूरा शहर उसके लिए तालियां बजाएगा और हो सकता है कि पूरा मुल्क भी उसके लिए तालियां बजाए। लेकिन अगर आप अपने लिए तालियां बजवाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मौलाना मदहर आज़मी साहब ने बड़ी बेहतरीन मिसालें दी, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का भी है कि उनकी तकरीर को जितनी तवज्जो की ज़रूरत थी उतनी तवज्जो से सुना नहीं गया। उससे पहले एक साहब जो टीचर हैं, बहुत कीमती बातें कह के गए, उन्हें भी लगभग इग्नोर ही किया गया और इसमें आपका कसूर नहीं है। दरअसल आप बेताब हैं उस शख्स को देखने के लिए जिसने इस कंपटीशन को टॉप किया है। फितरी बात है, आप देखना चाहेंगे। आपसे बातें इंशाअल्लाह आइंदा भी होंगी और अभी बहुत सारे मौके आएंगे। ये बहुत ही खुशाइंद और बहुत अच्छी बात है कि आज के 25 साल पहले जो इस शहर में एक सिलसिला शुरू हुआ इस तरह के जीके कॉम्पिटिशन्स का, वो दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है और बिलाशुबा इस शहर में एक तालीम की फ़िज़ा कायम हुई है जिसे कायम रहना चाहिए। मज़ीद जो उसकी नोक और पलक संवारने का काम है वो खुद ब खुद संवर जाएगा और इन्हीं बच्चों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे निकल आएंगे जो आपके शहर का नहीं बल्कि पूरे शहर, पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सिग्मा वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अरकान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उन्हें सलाम करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत कम समय में सब कुछ कह गए जनाब उज़ैर अहमद गिरहत साहब। आइए दोस्तों, हमने बिल्कुल वक्त ना लेते हुए, क्योंकि
2 ग्रुप का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है और सर ने कहा कि आप उसी के लिए बेताब भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच जाएं।